वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। लिखिएगा चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। क्या होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट? दोनों की एक साथ बात करते हैं। दोनों ही कसम है, वादा है कि हमें पैसा देना है। अगर आप वादा करते हो कि हमको पैसा देना है तो वो क्या होता है? वो ईदर बिल ऑफ एक्सचेंज होता है या प्रॉमिसरी नोट होता है। अब हमें एक क्लियर लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन देखनी है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अगर आप एक लिखित रूप में वादा करते हो, कसम खाते हो कि हम पैसा देंगे, ठीक है, एक सर्टेन पर्सन को सर्टेन सम ऑफ मनी देंगे, तो वो कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट। चलिए पहले एक बार दोनों की मिला के डेफिनेशन लिखते हैं। रिटन प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन sum of money to pay a certain sum of money to certain person on certain date. Written promise to pay a certain sum of money to certain person on certain date is either bill of exchange or promissory note। ठीक है, ये बात रिटन प्रॉमिस कैसी होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान देनी होगी। रिटन प्रॉमिस प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, सही तरीके से लिखा गया हो, मोहर वगैरह लगाया गया हो, साइन किया हो, ऐसी अंडररेटेड होनी चाहिए। ठीक है बात। अब पहले हम लोग दो शब्द को समझते हैं, उसके बाद इन सब के बाइफर्गेशन की बात करते हैं। मतलब फिर हम बात करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और प्रॉमिसरी नोट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही क्या है कुल मिला के? अभी तक जो आपने सीखा, दोनों क्या है? एक लिखित रूप में वादा है कि हमें पैसा देना है। ठीक है, पहले दो वर्ड को समझिए, पेयर और पेई। पेयर कौन होता है? जिसे पैसा देना है। ठीक है, पर्सन हु हैज टू गिव मनी, ये पेयर होता है। पेई कौन होता है? पर्सन हु हैज टू रिसीव मनी। एक साथ सारी चीजें काम करेंगी आपकी, मतलब आपका हाथ भी काम करेगा, आप लिखते भी जाओगे, और दिमाग भी काम करेगा, आप सुनते भी जाओगे। ठीक है, एक बार में एक चीज नहीं कि जब लिख रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं और जब सुन रहे हैं तो लिख नहीं रहे हैं। पेयर वो इंसान होता है जिसको पैसे देने हैं, पेई वो इंसान होता है जिसको पैसे लेने हैं। अब एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि आप पेयर हो, आप सब क्या हो? पेयर। आपको पैसे देने हैं और हमें पैसे लेने हैं, तो हम कौन है? पेई। अब हम बताने जा रहे हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या अंतर होता है, इन दोनों वादों में क्या अंतर होता है। अगर मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो पता है पैसे किसको लेने थे? हमें लेने थे। हम ही लिखेंगे ये बात, हम ही लिखेंगे ये बात। और क्या बात लिखेंगे ये भी सुनिए। हम लिखेंगे आई हैव टू गिव राज सर
₹5,000। क्या लिख रहे हैं हम किसको पैसे लेने हैं? राज सर को ही पैसे लेने हैं। और फिर भी हम क्या लिख रहे हैं? आई हैव टू गिव राज सर कितना? 5,000 रुपए। और पता है ये कागज आपको देंगे और आपसे क्या करेंगे? साइन करा लेंगे इस पे। मतलब ये बात किसने लिखी कहलाएगी? क्या आपने लिखी। लिख कौन रहा है? हम लिख रहे हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज होती है? अगर पैसे हमको लेने हैं, अगर पैसे हमें लेने हैं तो हम ही लिखते भी हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। हम ही लिखेंगे उसमें आई हैव टू गिव राज सर ₹5,000 और आपसे क्या करेंगे? उस पे साइन करा के ले लेंगे। ठीक है। अगर प्रोमिसरी नोट की बात करें तब क्या होगा? आप लिखोगे खुद से, आप अपने हाथ से लिखोगे आई हैव टू गिव राज सर, आई प्रॉमिस टू पे राज सर ₹5,000 और साइन करके हमको दे दोगे। अंतर समझ में आ गया दोनों को? दोनों ही वादा है पेमेंट करने का, और वादा पेमेंट करने का कौन करेगा? पेयर करेगा, पे ही करेगा? वादा कौन करेगा? पे ही करेगा। जिसको पैसे देने हैं वो वादा करेगा कि हमें पैसे देने हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा? जिसको पैसा लेना है वही इस बात को लिखेगा और जिसको पैसा देना है उससे साइन करा के ले लेगा। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या होगा? प्रॉमिसरी नोट क्या होगा आप बोलेंगे अब? प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? जिसको पैसे देने हैं वही ये बात लिखता है और साइन करके किसको दे देता है? जिसको पैसे देने थे। ठीक है ये बात? मतलब जिसको पैसे लेने थे उसे वापस ट्रांसफर कर देगा। तो वी आर टॉकिंग ऑफ टू टर्म्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। अब डिफाइन कर लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर, एक वर्ड पे फोकस कीजिएगा, इज ऑर्डर बाई, इज ऑर्डर रिटन बाई, कौन लिखता है ये? पेयर लिखता है, पे ही लिखता है? हाँ, पे ही लिखता है। इज ऑर्डर रिटन बाई, पे, एक्सेप्टेड बाई, एक्सेप्टेड बाई, एक्सेप्टेड बाई कौन? ड्रॉई। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब हम थोड़ी सी कहानी को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सेप्टेड बाई ड्रॉई। ध्यान दीजिएगा यहां पे पेयर ना ड्रॉई भी हो सकता है और ड्रॉवर भी हो सकता है। दोनों में पहले अंतर समझ लें। ड्रॉई वो इंसान होता है जिसको पैसे देने हैं, लेकिन जब हम ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाते हैं तो पता है क्या करते हैं हम उसमें लिखते हैं कि हमें इतने रुपए चाहिए। कहने का मतलब हम लिखेंगे ये बात कि आई हैव टू गिव राज सर ₹5,000 और आपको सिंस देना था तो आपसे क्या करवाया हमने? साइन करा लिया। आप कौन हो पता है? ड्रॉई। लेकिन हम कहेंगे पता नहीं आप दोगे कि नहीं दोगे, तो एक काम करो किसी दूसरे पर्सन से भी इस पे साइन कराओ, और वो क्या कहलाता है? ड्रावर। ठीक है। ड्रावर होता है गारंटी देने वाला, श्योरिटी जिसको कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमें जिससे पैसे लेने हैं उससे भी साइन कराएंगे, और आपसे हम एक बात और कहेंगे कि आप एक काम करो, एक गारंटी ढूंढो जो गारंटी देगा, और उससे भी क्या करो? साइन करा के दो हमको। ठीक है। तो यहां पे पेयर दो पर्सन हो सकता है। वैसे तो ड्रॉई होगा, अगर ड्रॉई नहीं दिया तो, इन केस ड्रॉई नहीं दिया तो कौन देगा पैसा? तो ड्रावर देगा। ठीक है बात? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑर्डर रिटन बाई पेई, एक्सेप्टेड बाई ड्रॉवी। ठीक है। In case drawee fails to pay, it shall be paid by drawer. आई होप कोई परेशानी नहीं हो रही है। यानी यहां पे पेयर कौन होता है जरा बताइए तो? बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज में पेयर कौन होता है? ड्रॉई होता है। लेकिन अगर ड्रॉई नहीं दिया पैसा तो जिसने गारंटी दी है, कौन गारंटी दिया है? ड्रॉवर। ठीक है बात? तो इसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। लिखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कौन कौन है वो तीन पार्टीज? नाम दीजिए। एक है ड्रावर, एक है ड्रॉई, और एक कौन है? पे।
आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। यहां पे ड्रॉवर और ड्रॉई ये दोनों ही क्या बन जाते हैं, पेयर। ठीक है ये बात। लिखता कौन है बिल ऑफ एक्सचेंज, हु राइट्स बिल ऑफ एक्सचेंज, पे। इसका काम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना, राइट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बात। एक्सेप्ट कौन करता है उसको, ड्रॉई एक्सेप्ट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये कौन है, ड्रावर, गारंटर है ये, गिव्स गारंटी लिख दीजिए, गिव्स गारंटी। कोई तकलीफ हो रही है? बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दिखाएं आपको कैसा होता है। देखिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है, ये लिखी जाएगी कुछ इस तरीके से, यहां पे डेट पड़ी होगी, फिर लिखी जाएगी आई हैव टू पे राज सर। ये कौन है, राज सर कौन है, इसमें ड्रावर है, ड्राइंग है, पे ही है, हाँ पे। आई हैव टू पे राज सर ₹5,000 ऑन सच एंड सच डेट। ठीक है, अब इस पे साइन कौन कौन करता है, ड्रॉई साइन करेगा। ठीक है, और अभी हम इसके बाद कहते हैं पता नहीं आप दोगे कि नहीं दोगे, एक गारंटी भी लाओ। ठीक है, तो यहां पे एक और पर्सन साइन करता है, ड्रावर, वो भी साइन कर दिया। ठीक है, यहां तक की बात। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्विच बोर्ड पे जहां भी एफ लिखा है, एफ स्टैंड्स फॉर फैन। चलिए अब हम लोग प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन कर लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट क्या है, इज अ प्रॉमिस, प्रॉमिस रिटन बाय, कौन लिखता है इसको, हाँ इस प्रॉमिस को कौन लिखेगा, पेयर लिखेगा। इज अ प्रॉमिस रिटन बाय पेयर, और पेयर को हम यहां पे बोलते हैं मेकर। तो एक टर्म भी आपको याद रखना होगा, पेयर का यहां पे नाम क्या होता है, मेकर, यही बिल को बनाता है। ठीक है, इज अ प्रॉमिस रिटन बाय पेयर दैट इज मेकर। हियर द लाइबिलिटी इज एब्सोल्यूट। लाइबिलिटीज एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि यहां पे कोई थर्ड पर्सन और गारंटी नहीं देगा। लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, जिसने बिल को लिख रखा है, मतलब प्रॉमिसरी नोट को लिख रखा है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, जब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा रहे थे तो हमने ऑर्डर को सर्कल आउट किया था, याद है, वो एक ऑर्डर था और ये क्या है, एक प्रॉमिस है। ठीक है, और ये प्रॉमिस कौन कर रहा है, जिसको पैसे देने हैं, और वही इस पे साइन भी करता है। और अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो यहां पे कोई थर्ड पर्सन गारंटी के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा, एक इसका ड्राफ्ट बना रहे हैं, यहां डेट होती है, यहां लिखा होगा आई हैव टू आई प्रॉमिस टू पे राज सर
₹5,000 ऑन सच एंड सच डेट। रास्टर कौन है यहां पे? पेई। और यहां पे साइन कौन करता है? बस एक ही पर्सन, मेकर। ठीक है, और मेकर ऑफ द बिल कौन होता है? पेयर, जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टी, 2 पार्टीज। एक पार्टी को हम कहते हैं मेकर और दूसरी पार्टी होती है पे। कौन लिखता है प्रॉमिसरी नोट? मेकर। मेकर राइट्स प्रॉमिसरी नोट। जरा देखिएगा, यहां पे आप लिख रहे हो मेकर राइट्स प्रॉमिसरी नोट, और जरा सा आ जाइए बिल ऑफ एक्सचेंज में। यहां पे कौन लिख रहा था? पे। ठीक है, एक्सेप्ट कौन कर रहा था? ड्रॉई, जिसको पैसे देने हैं। यहां पे एक्सेप्टेंस की बात आती ही नहीं है, इस बात को याद रखना होगा। एक्सेप्टेंस की बात यहां पे आती ही नहीं है, क्योंकि जिसको पैसा देना है वही क्या कर रहा है? इसे लिख भी रहा है। ठीक है, यहां पे कोई और पर्सन लिख रहा था, इसलिए वो किसी दूसरे पर्सन से क्या कर रहा था? एक्सेप्ट करवा रहा था कि चलो साइन करके दो। अब यहां तो जो पर्सन को देना है पैसे, वही क्या कर रहा है? लिख के दे रहा है। तो यहां एक्सेप्टेंस की बात अराइज नहीं होती। ठीक है, मेकर को प्रॉमिसर भी कहा जाता है। प्रॉमिसर, हम लोग ये सारे टर्म्स क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हर वर्ड हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी वर्ड को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो मोर इंपॉर्टेंटली इसके हमें सारे टर्म्स भी पता हो। तो हम जो मेकर होता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, ये प्रॉमिस करता है। और ये कौन होता है? प्रॉमिसी। ठीक है, यहां तक की बात। बताइए, अगर एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन करता है, वो कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ही क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करता है कि वो कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बताइए, जिसमें आप गारंटी नहीं होती, जिसमें गारंटी नहीं होती? प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, जब बताइए, वो पूछता है कि वो कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती? प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, चलिए लिखिए इस बात को भी, ताकि आप इन तरीके के क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाओ। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, both are negotiable instrument. No acceptance is required in case of promissory note.